जैसा कि हम देख रहे हैं, जो पिछली संस्कृति है उसमें लगातार बदलाव होता जा रहा है। आज की जो जनरेशन ज़ेड है, उसने एक नई ही संस्कृति अपनी बना ली है और उसमें लगातार बदलाव किए जा रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो जैन जी हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जो खबर आई है, क्या खबर आई है, इसकी जो सकारात्मक प्रभाव हैं और नकारात्मक प्रभाव हैं वो हम देखेंगे। भारत के लिए क्या चुनौतियाँ इससे उत्पन्न हो रही हैं उसको हम देखेंगे। तो जैन जी के रिश्तों का नया ट्रेंड, क्या नया ट्रेंड चल रहा है इनका, वो देखते हैं। जनरेशन जेड ने प्यार को नए सिरे से परिभाषित किया। नई शब्दावली आधुनिक रिश्ते और प्रतिबद्धता पर बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। आज की अति जुड़ी हुई दुनिया में जहां रोमांस आमतौर पर डीएम में पनपता है और इमोजीज से बयां होता है, यानी कि जो आज की जैन जी है, आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है उससे हम देखते हैं जो लव वाला सीन है, यानी कि जो जैन जी हैं वो सोशल मीडिया पर अपना जो लव वगैरह है वो कर रहे हैं। जनरेशन जेड ने प्यार की भाषा को नए सिरे से परिभाषित किया है। TNIE नई पीढ़ी के रिश्तों की भाषा की मनोरंजक दुनिया में उतरता है। जो प्यार है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। चर्चा में क्यों बनी हुई है ये, तो जनरेशन जेड 1997 से 2010 के बीच जन्मी पीढ़ी है जो जनरेशन जेड कहा जाता है। जितने भी बच्चे 1997 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुए हैं उनको जनरेशन जेड है उसमें रखा जाता है। यह डिजिटल युग में पली बड़ी पीढ़ी है। जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल युग है, उसमें जो ये जनरेशन है जेन जी, इसमें पल रही है। जेन जी रिश्तों और जीवन शैली को लेकर नए दृष्टिकोण बनाए हुए हैं, यानी कि जो पुरानी संस्कृति हमारे यहाँ चली आ रही है उसको हटाकर अपनी ही एक नई संस्कृति लेकर चल रही है। परंपरागत सोच से अलग आधुनिक नज़रिया जेन जी रखती है, यानी कि जो पिछली संस्कृति है, जो परंपरागत सोच हमारे यहाँ चली आ रही है उसको हटाकर अपनी एक नई सोच जेन जी रखती है। जनरेशन जेड ने प्यार को नए सिरे से परिभाषित किया। नई शब्दावली आधुनिक रिश्ते और प्रतिबद्धता पर बदलते दृष्टिकोण किस प्रकार से बदल रहे हैं, क्या है इसमें अलग, जो बदलाव हुए हैं वो क्या बदलाव हुए हैं। तो एक से ज़्यादा पार्टनर का होना, हमने पीछे देखा जो हमारी संस्कृति है उसमें विवाह की बड़ी मान्यता रही है। जो भारत की संस्कृति रही है इसमें विवाह बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे यहाँ की जनरेशन में। लेकिन जो जैन जी हैं उन्होंने विवाह की मान्यता को ख़त्म कर दिया। विवाह में एक ही व्यक्ति के साथ विवाह हो सकता है, लेकिन जो जैन जी हैं वो एक से ज़्यादा अपने पार्टनर रखते हैं। रिश्तों में स्वतंत्रता व निष्ठा रखते हैं, यानी कि जो अपने रिश्ते हैं उनको प्राइवेट कर कर रखते हैं। अपनी परिवार के साथ भी इन रिश्तों का जो है मतलब रिश्ते शेयर नहीं करते। दीर्घकालिक संबंध कम रखना, जो रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हो चुके हैं, यानी कि परमानेंट ये रिश्ते नहीं रहे हैं। जबकि जो विवाह है, एक बार किसी के साथ विवाह हो जाता है तो विवाह के साथ जो संबंध है वो बन जाते हैं, जो मनुष्य है वो बन जाता है। लेकिन जो जैन जी हैं वो टेम्परेरी रिश्ते रख रहे हैं। भावनात्मक से ज़्यादा अनुभव आधारित रिश्ते बनाना, जो इमोशनली हैं, इमोशनली के तौर पर ये ज़्यादा जल्दी कनेक्ट नहीं होते किसी से। शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो जैन जी हैं वो शारीरिक सुंदरता, यानी कोई कितना खूबसूरत है, क्या बॉडी वगैरह, उस पर ज़्यादा ध्यान न दे करके जो है जो भावनात्मक जुड़ाव है, यानी कि कोई कितना लॉयल है, कोई किसी की कितनी केयर करता है, उस चीज़ पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। बदलाव के कारण क्या है, क्यों ये बदलाव हो रहे हैं जेन जी में, तो सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स का प्रभाव है। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो इस प्रकार के तैयार किए जाते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में एक दूसरे से पूरी दुनिया कनेक्ट हुई हुई है। वैश्विक संस्कृति का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। करियर और सेल्फ ग्रोथ को प्राथमिकता जो जैन जी हैं वो दे रहे हैं, यानी कि अपना करियर बनाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दे रहे हैं। अपनी जो स्वतंत्रता है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, उसको किसी के साथ बांधना नहीं चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिसके कारण जो है ये टेम्परेरी रिश्ते रखते हैं, यानी कि इनको शादी भी नहीं करनी और जो पार्टनर है वो भी चाहिए। विवाह की आयु में देरी के कारण भी जो विवाह है उसमें जो आयु है, विवाह की आयु वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि हमने देखा ऋग्वेदिक काल में कि जो संस्कृति उसमें थी उसमें 16 से 17 वर्ष की आयु का विवाह बताया गया, लेकिन फिर ये धीरे धीरे 18, फिर आज के टाइम में 21 एज हो गई। तो ये लगातार जो बढ़ रहा है, इससे भी जैन जी का ट्रेंड बढ़ रहा है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर हो रहे हैं जैन जी। जो जैन जी हैं वो लगातार अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं।
रिश्तों में पारदर्शिता और खुलापन आ रहा है। लैंगिक समानता की ओर झुकाव, जो सेम जेंडर मतलब जो सेम जेंडर में मैरिड होती है, यानी कि शादी वगैरह होती है एक जैसे ही जेंडर में, वो भी हमें देखने को मिल रही है जेन जी में अधिक। सामाजिक रूढ़ियों का टूटना, जो समाज पहले कभी रूढ़िवादियों में बंधा हुआ था, पहले की जो रूढ़ियाँ थी बंधी हुई थी, उन सब चीज़ों को तोड़ करके जो जेन जी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अपने लिए निर्णय लेना, जो पहले की जनरेशन थी वो दूसरों पर निर्भर रहा करती थी, यानी कि जो उनके बड़े बुजुर्ग कह दिया करते थे उसी के अनुसार चलते थे, लेकिन जो जेन जी है वो अपने निर्णय खुद करती है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं इससे? रिश्तों में अस्थिरता आ रही है, रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि जो रिश्ते हैं वो टिकाऊ नहीं हैं, वो टेम्परेरी रह चुके हैं। भावनात्मक असुरक्षा बढ़ रही है। पारिवारिक ढांचे पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। जो परिवार वाली संरचना है वो खतरे में आ चुकी है, क्योंकि जो जेन जी हैं वो शादी तो करते नहीं हैं, बस पार्टनर रख लेते हैं जिसमें टेम्परेरी पार्टनर होता है। ऐसे में जो परिवार वाली संरचना है वो नहीं बन पाती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ये जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। विवाह और परिवार संस्था पर खतरा इसका मंडरा रहा है, यानी कि जो जेन जी हैं उनमें जो हमारी संस्कृति है परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, वो खतरे में बनी हुई है। भारत में क्या चुनौतियां बनी हुई हैं इससे? पारंपरिक समाज और नई सोच का टकराव हो रहा है। जो जेन जी हैं वो आज की सोच के हैं, जबकि जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, यानी कि जो हमारी पहले की जनरेशन है वो पिछले कुछ संस्कृतियों से बंधी हुई है, तो जिसके कारण दोनों में हमें लगातार टकराव देखने को मिलता है। युवा पीढ़ी का बदलता दृष्टिकोण हमें देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से जो जेन जी हैं, जो युवा हैं, वो बदल रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फ़र्क है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो आज भी संस्कृतियों से बंधे हुए हैं, जिसके कारण जो जेन जी हैं कई बार उनकी भी नहीं सुनते, तो ऐसे में जो टकराव है वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों पर बहस इसमें रहती है। विवाह जैसी संस्कृति पर प्रश्न इसमें उठ रहे हैं। जो विवाह है, जेन जी विवाह को जो है पूरे मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, जिसके कारण जो विवाह है, जो हमारे यहाँ की नैतिक मूल्य हैं, उन पर भी खतरा है। इसमें पॉलीएमरी क्या है? पॉलीएमरी ने जनरेशन जेड का ध्यान कैसे खींचा है अपनी ओर, वो देखते हैं। तो क्या है पॉलीएमरी? यह जेन जी का नया ट्रेंड है जो कि जेन जी में चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पार्टनर रख सकता है एक ही समय में, यानी कि जो एक व्यक्ति है वो एक से ज़्यादा अपने पार्टनर रख सकता है, पूरा पार्टनर सर्कल रख सकता है। लेकिन जो पार्टनर रखेगा उसमें जो पार्टनर सर्कल होगा उसमें सबको एक दूसरे के पार्टनर्स के बारे में पता होगा, यानी कि इसके साथ किस किस के संबंध हैं वो सबको पता होगा। इसमें कोई जो है छुपा करके या धोखे से नहीं रखा जाएगा, परंतु इसमें सभी पार्टनर की सहमति होती है। इसमें कोई धोखा नहीं दिया जाता, यानी कि उससे कोई झूठ बोल करके दूसरे पार्टनर को जो है नहीं बनाया जाएगा। विवाह किए बिना कई पार्टनर साथ रहते हैं, यानी कि इसमें विवाह आवश्यक नहीं है, बिना विवाह के भी जो पूरा पार्टनर सर्कल है वो रख सकते हैं। इसमें निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो जेन जी का रिश्ता ट्रेंड समाज में बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि आने वाले जो समय है वो पूरी तरह से जो हमारी संस्कृति है वो बदल जाएगी। जेन जी अपनी स्वतंत्रता पर अधिक बल दे रहे हैं, रिश्तों की जगह जो जेन जी हैं वो अपनी स्वतंत्रता, यानी कि जो सेल्फ डिपेंड होने की इनकी रुचि है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, रिश्तों पर कम ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में रिश्तों का मूल्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो जेन जी हैं वो बिना विवाह के ही पार्टनर्स के साथ रहते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर्स रख रहे हैं। तो नैतिक मूल्य, जो रिश्ते हैं, जो समाज है, जो परिवार है, उसका ढांचा हमें बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आने वाले टाइम में पूरा तरह से बिगड़ जाएगा। नैतिक मूल्य खतरे में है, विवाह जैसी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आने वाले टाइम में जो विवाह है उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी, जिस प्रकार से जेन जी चल रहे हैं। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।